जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो इंसान और जिन्नात सिर्फ इबादत करेंगे, मरने के बाद उनको इबादत का सिला मिलेगा। फरिश्ते पूछेंगे कब्र में, उनकी कब्र कहीं हो, ज़मीन में हो, डूब जाने से पानी में हो, जल जाने से छाई बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फरिश्ते पूछेंगे उससे दीन के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और अल्लाह यानी कि रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, गॉड के बारे में। अगर वो जवाब नहीं देगा तो उस पर सांप बिच्छू की तकालीफ यानी अजाब उस पर मुसल्लत रहेगा। और अगर वो बंदा जवाब दे देता है सही सही, जो खालिक कायनात का मकसद है, वो बंदा पहचान लेता है अपने रब को कह देता है कि मेरा रब अल्लाह है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दीन इस्लाम है, तो फरिश्ते जन्नत की खिड़की खोल देते हैं और कहते हैं कि सो जा। और ऐसे आराम से सोता है कि जिसको पहली मर्तबा किसी को उतना आराम मिला हो। और वो हमेशा के लिए सोता है, यानी हमेशा का मतलब जब तक के इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे क़यामत की, तब तक के लिए वो सो जाता है। इतना पीरियड के लिए वो सोता है। इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूकेंगे क़यामत के लिए, तब ही वो बंदा जगेगा। वो बंदा जो नेक होगा, वो बंदा जो अल्लाह का दोस्त होगा, यानी वली अल्लाह होगा। तो जब वो आराम से सो गए नेक बंदे, तो दो क्वालिटी के नेक बंदे नहीं होते हैं कि वो सो भी गए और इधर आ करके जमीन पे घूम भी रहे हैं। ये तो फिर डुप्लीकेसी हो जाएगी, यानी कि डबल रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। और यहाँ कुछ मौलवियों से मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ मौलाना से मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो अपने आप को बहुत बड़े इस्लाम के पासबान और इस्लाम मजहब के रहबर बनते हैं, इस्लाम दीन को चलाने वाले ठेकेदार बनते हैं, बड़े बड़े दस्तार बांधते हैं, वो हमको ये बताएं कि अल्लाह का दोस्त यानी वली अल्लाह, तो वली अल्लाह को जन्नत की खिड़की नहीं खोली जाती है, वो जन्नत में आराम नहीं करते हैं। कोई भी शख्स अपनी जवानी में कमाता है, दौलत जमा करता है, फैक्ट्री लगाता है, कारखाने बनाता है, खेती करता है, रेहट चलाता है, इसलिए चलाता है कि जब मैं ज़ईफुल उम्र हो जाऊंगा तो मेरे किया हुआ बनाया हुआ ये दौलत संपत्ति, ये अनाज रहेगा, मैं इसे आराम से खाओ पीऊंगा, सुकून से रहूंगा। अपने बच्चों को पालता है ताकि मेरी ज़ईफ़ी का ये सहारा बनेंगे। मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, नातवान हो जाऊंगा, तो ये हमें संभाल लेंगे। लेकिन इनका मामला क्या है कि वली अल्लाह जो किताबों में कैद किए गए हैं नाम से, हिंदू पाक में ज्यादा हैं कि ये मज़ारात वाले के बारे में मैं इंडिकेशन कर रहा हूं कि मज़ारात वाले वली अल्लाह जो कहे जाते हैं कि सिर्फ यही वली अल्लाह हैं, तो ये भूत जिन शैतान खबीस चुड़ैल डायन कमाइन को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। क्या ये सच है? अरे नदी पे, पहाड़ पे, जंगल, बियाबान, रेगिस्तान, तमाम शहरों मोहल्लों गांव में ये दौड़ते हैं जो ये शयातीन वहाँ मज़ारात पे बोलते हैं, अब ना मखदूम हाय मखदूम, अब ना चांद हाय चांद, अब नहीं आएंगे, वादा करते हैं। और वो मुड़ी धुनते हैं, बाल पटकते हैं। जो औरतें, लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां का मामला होता है।
यानी कि 90% लड़कियों का मामला होता है। तो ये वली अल्लाह जन्नत में न जा करके यहाँ शयातीन को पकड़ने, जलाने, कैद करने का काम करते हैं, जबकि मज़ारात पे जलाने का इंतज़ाम और कत्लगाह भी होती है, हथकड़ी भी लगाई जाती है, ये सब भ्रम दिया जाता है, ये सब अंधविश्वास बनाई जाती है, अंधभक्ति बनाई जाती है कि यहाँ पे शैतान कत्ल होते हैं, यहाँ पे जिन्नात जलाए जाते हैं, यहाँ पे हथकड़ी लगाई जाती है। तो ये सब कौन सा खेल है? अल्लाह के दोस्त अगर थे वो तो जन्नत में होना चाहिए और रोज़ी उनकी बरज़खी होनी चाहिए, जबकि आलिम दीन बार बार ये बोलते भी हैं कि जब कब्र में मुर्दा दफन कर दिया जाएगा तो उसकी ज़बान अरबी होगी, यानी कि उसका हर अज़ू उखरवी होगा, ये दुनियावी उज़ू सब गल सड़ जाएंगे, कीड़े मकोड़े खा पी जाएंगे। तो जब कीड़े मकोड़े खा पी जाएंगे और उनका सब कुछ उखरवी होगा, तो ये कब्रों में जो कागजात, शिजरा और अहदनामा और कुछ लिखा हुआ पीर फकीर का दिया जाता है, इसे ही कैसे पढ़ पाएंगे? और जब इसे नहीं पढ़ पाएंगे, उखरवी नजर होगी इनकी, तो ये दिया किस लिए जाता है? और अगर दुनियावी कागज कोई पढ़ लेते हैं तो फिर इनके अंदर एलईडी लाइट, माइक, फैन, एसी भी लगा दिया जाए कब्रों के अंदर, और पूरी कुरान ही दे दी जाए, तमाम तर अहादीस भी दे दी जाए कि वहाँ ये पढ़ ले। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि कब्र में फलां बुजुर्ग को देखा सपने में, ख्वाब में, ड्रीम में कि वो नमाज पढ़ रहे थे। तो भाई साहब, मरने के बाद मकसद पूरा हो गया दुनिया में आने का। दुनिया में आने का मकसद है भेजने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कि हम इबादत के लिए दुनिया में भेजा है। तो जब इम्तहान के पहले तक पढ़ाई क्लासरूम में होती है, जब इम्तहान का पर्चा लिख देता है, एग्जामिनेशन का पेपर बच्चा लिख देता है और वो पेपर जमा कर देता है, टीचर को दे देता है, तो फिर वो पढ़ने के लिए उस किताब का चैप्टर से उसको कोई मतलब नहीं रहता। उस किताब को पढ़ना अब उसका कोई मकसद नहीं होता। अब उसका नया सब्जेक्ट पढ़ने का मकसद आता है कि अब नई किताब पढ़नी है, नया सब्जेक्ट पढ़ना है, चूंकि इसका तो एग्जाम मैंने दे दिया, अब इसको पढ़ना और ना पढ़ना एग्जाम के मामले में कोई कारआमद नहीं होगा। तो जब अल्लाह ने पैदा किया इबादत के लिए और इम्तहान के जिंदगी का जो बॉर्डर है वो मौत है, जब मौत आ गई इंसान पे, अब उसे कोई पर्दा कहे, दरीचा कहे, वो शीशे का पर्दा कहे, जो कहे, लेकिन है तो कुल मिला के मौत, वफात, हर शख्स को मरना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ने हर जगह पे, कुरान में कई जगह पे कहा है ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी इंतकाल करना है। पर्दा कहीं पर नहीं कहा। जब पर्दा कहीं पर नहीं कहा तो लोगों ने पर्दा भी निकाल दिया, और ये पे लफ्ज जो है अरबी में है भी नहीं। तो ये सब ढोंग है, ये सब मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की एक मशीन बनाई गई है।